अगर आप मार्च के महीने में अगर मक्का की बिजाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपको पलेवा करके मक्का लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर बिगर पलेवा करके मक्का आपको लगानी चाहिए तो वो कैसी ज़मीन में लगानी चाहिए, कितनी नमी उसके अंदर होनी चाहिए और उत्पादन आप मेरे किसान भाइयों मार्च में कितना निकाल सकते हैं और कौन सी क्वालिटी का आपको बीज लगाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो मेरे किसान भाइयों। मैं जो आज आपको जानकारी दूंगा मेरे किसान भाइयों, वो दूंगा मक्का की खेती के बारे में। देखिए मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है इस टाइम हमारा मक्का का सीज़न ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारे किसान भाई जो है आलू खुदवाने के बाद या और कोई सी भी सब्जी की खेती कर रही तो मक्का की जो बुवाई जो है वो ज़ोर शोर से कर रहे हैं मेरे किसान भाई। इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा मेरे किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में अगर मक्का की बिजाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपको पलेवा करके मक्का लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर बिगर पलेवा करके मक्का आपको लगानी चाहिए तो वो कैसी ज़मीन में लगानी चाहिए, कितनी नमी उसके अंदर होनी चाहिए और उत्पादन आप मेरे किसान भाइयों मार्च में कितना निकाल सकते हैं और कौन सी क्वालिटी का आपको बीज लगाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो इस वाली वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं मेरे किसान भाइयों। आप वीडियो को पूरे बने रहें, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे मेरे किसान भाइयों तो इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन जरूर है कि अगर आप नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाई। तो आइए देर न कर दो, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। तो पहले एक बात हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, देखिए मक्का की खेती जो होती है मेरे किसान भाई वो टेम्परेचर के हिसाब से की जाती है। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता होता है, जो हमारे नए किसान होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि मक्का की खेती हमें कितने टेम्परेचर तक करनी चाहिए मेरे किसान भैया। हम आपको बता दें मेरे किसान भैया, मक्का का टेम्परेचर अगर आप बिजाई करते हैं तो 15 से 18 या 17 या 20 के आसपास आपका टेम्परेचर होना चाहिए मेरे किसान भैया। अगर 20 के बाद में अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा है मेरे किसान भाई तो आपको मक्का की बिजाई उस समय पर नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। आप जैसे से करके बिजाई तो कर देंगे मेरे किसान भाई, मगर आप उसमें अच्छा उत्पादन नहीं निकाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो पहले हम आपको एक बात बता दें मेरे किसान भाई, जैसे कि जनवरी के बाद फरवरी जब लग जाती है मेरे किसान भाइयों तो हमारे किसान भाई जो है मक्का की बिजाई जो है वो फरवरी के महीने से शुरू से ही शुरू कर देते हैं। तो जो शुरू से हमारे मक्का की बिजाई शुरू कर देते हैं मेरे किसान भाइयों तो देखिए फरवरी के महीने में उन्हें अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है। और जो हमारे किसान भाई जो मार्च में बिजाई करते हैं मेरे किसान भाई तो देखिए वो सबसे बड़ी गलती एक करते हैं जिन्हें आपको उसमें उत्पादन देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता है मेरे किसान भाई। देखिए आप गलती क्या करते हैं मेरे किसान भाई, ये आपको मैं बता रहा हूँ मेरे किसान भाई। आपको ऐसी गलती जरूर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाई। जो मैं बात आपको बताऊंगा वो बात अगर आप फॉलो करेंगे मेरे किसान भाई तो आपको उसमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा रेट भी मिलेगा मेरे किसान भाइयों और अच्छी पैदावार भी देखने के लिए आपको उसमें मिल जाएगी मेरे किसान भाइयों। देखिए मेरे किसान भाइयों, आप जब फरवरी के महीने मक्का की खेती करते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है। अगर मार्च में आप मक्का की खेती करते हैं मेरे किसान भाई तो उसमें क्या अंतर होता है मेरे किसान भाइयों। देखिए फरवरी में जब मक्का की आप बिजाई करते हैं मेरे किसान भाई तो उस टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है मेरे किसान भाइयों। अगर आपकी ज़मीन जो होती है वो नमी पकड़ी हुई होती है, अगर आप मक्का की बिजाई करते हैं तो उस समय पर जो आपका दाना जो होता है मक्का का मेरे किसान भाइयों वो एक एक करके बाहर आ जाता है, जिसमें मार खाता बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे किसान भाइयों। और इस कारण मेरे किसान भाई जो हमारा जो पहला पानी हम जब लगाते हैं मेरे किसान भाई तो पहले पानी की हमें आवश्यकता जो पड़ती है फरवरी के महीने में अगर हम मक्का की बिजाई करते हैं मेरे किसान भाइयों तो वो लगभग हमें 30 से 35 दिन के अंदर पहला पानी देना होता है। और देखिए जैसे कि मार्च में जब हम आ जाते हैं मेरे किसान भाई, जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है मेरे किसान भाई और आज 8 मार्च हो भी सकता है तो हो भी गया है मेरे किसान भाई। और हमारे किसान भाई जो है सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो जल्दी करने के बाद में वो ये सोचते हैं कि भाई जैसे कि मैं जैसे तैसे करके अपनी ज़मीन तैयार करा दूँ, ज़मीन तैयार करने के बाद में अपने खेत में डायरेक्टली जाकर मक्का की बिजाई करा दूँ मेरे किसान भाई। तो उससे होता क्या है मेरे किसान भाई, देखिए आपको मक्का की बिजाई करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए मेरे किसान भाइयों, मार्च के महीने में जो टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा हाई हो जाता है, फरवरी के महीने से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है और हमारी जो ज़मीन जो है वो सूख जाती है मेरे किसान भाई। तो देखिए ज़मीन जब आपकी सूख जाएगी मेरे किसान भाइयों, अगर आप उसको कंडीशन में अगर मक्का की आप बिजाई कर देते हैं मेरे किसान भाई तो इसमें होगा क्या मेरे किसान भाइयों, आपका जो बीज है वो पूरा 100 में से 80% जम के आएगा, 20% आपका नहीं जम के आएगा मेरे किसान भाइयों। और एक सबसे बड़ा कारण ये होता है मेरे किसान भाइयों कि जैसे कि आपने देखा होगा मक्का का जो पौधा होता है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा पानी नहीं मांगता है। जैसे कि हम फरवरी के महीने में जब मक्का की बिजाई करते हैं मेरे किसान भाई, जब हम 1 से 30 से 35 दिन के अंदर जब पानी लगाते हैं तो जब हम पहला पानी लगाने के बाद में जब देखते हैं 10 से 12 दिन के बाद में मेरे किसान भाई तो हमारा पौधा जो है वो काफ़ी स्पीड से ग्रोथ करता है। और जो हमारे किसान भाई जो मार्च में मक्का की बिगर पलेवा करके बुवाई कर देते थे तो उस कंडीशन में होता क्या है मेरे किसान भाई, आपकी मक्का जैसे तैसे करके जम तो आती है, जमने के बाद में मेरे किसान भाई आपकी जब पानी की आवश्यकता, आपको जो पानी आप जब चलाएंगे पहला पानी चलाएंगे मेरे किसान भाई, जहाँ फरवरी के महीने में आपको 30 से 35 दिन लगते हैं तो आप जब बिगर पलेवे के मेरे किसान भाइयों आप मक्का बिजाई कर देंगे तो वो आपको लगभग 15 से 20 दिन के अंदर पानी चलाना पड़ता है, जिससे कि आपका पौधा जो होता है मेरे किसान भाइयों वो लगभग 4 से 5 इंच का भी नहीं हो पाता है। उस कारण होता क्या है मेरे किसान भाई, जब आप पानी जब आप अपनी मक्का में चलाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पौधे की जो ग्रोथ है मेरे किसान भाइयों वो काफ़ी हद तक रुक जाती है मेरे किसान भाइयों। तो इस किसान भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मक्का की बिजाई मार्च के महीने में करना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों तो आप पहले अपनी ज़मीन को देख लें कि हमारी ज़मीन किस प्रकार की, अगर ज़मीन के अंदर नमी है मेरे किसान भाइयों तभी आप मक्का की बिजाई करें, नहीं तो आपको पलेवा करके बिजाई करनी है मेरे किसान भाइयों। और सबसे
सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे किसान भाइयों, देखिए हमारा जो सही समय जो होता है मक्का बिजाई करने का, जो सही समय होता है मेरे किसान भाइयों, वो हम शुरू फरवरी से लेकर लास्ट मार्च तक मेरे किसान भाई बहुत ही आसानी से अपने खेत में कर सकते हैं। और देखिए मार्च के महीने में मेरे किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बता ही दिया है कि देखिए हम फरवरी में जब बिजाई करते हैं तो उसमें तो हम अच्छा उत्पादन निकाल लेते हैं, लेकिन हम मार्च के महीने में मेरे किसान भाइयों अच्छा उत्पादन नहीं निकाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों। अगर आपको उसमें अच्छा उत्पादन निकालना है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए एक जोर शोर से वैरायटी चल रही है मेरे किसान भाइयों, डिकलाब मक्का की 9108 है, 9208 है मेरे किसान भाइयों। आपको 2 ही वैरायटी यूज करनी है मेरे किसान भाइयों। अगर आप मार्च में मक्का की खेती करते हैं तो 9108 या 9208 मेरे किसान भाइयों आप बहुत ही आसानी से अपने खेत में लगा सकते हैं। और लास्ट मार्च तक ही मेरे किसान भाइयों आपको इसकी बिजाई करनी है, उसके बाद इसकी बिजाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आया मेरे किसान भाइयों तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, नहीं तो चलो सब्सक्राइब जरूर करें।